बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में शरद यादव जी से भी मुलाकात हुई है। पुराने सहयोगी भी रहे हैं और एक बार फिर से समूचे विपक्ष को एक साथ जोड़ने की कवायद में जुटे हैं नीतीश कुमार। और उसी कड़ी में जो शरद यादव जी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है, बात करते हैं शरद यादव जी से। शरद जी, कल शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे भी मुलाकात के लिए पहुंचे। किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? देश की जो हालत है उस पर हम लोगों ने चर्चा की ज़्यादा, और इसी क्रम में ये है कि अपोजिशन जो है वो वोट बंद होना चाहिए, और इसी मिशन पे वो आए हुए हैं। तो एक तरह से सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वो, और 3 तारीख को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का जो उनकी जेडीयू की है उससे प्रस्ताव पास किया था उन्होंने, और प्रस्ताव में ये था कि ये जिम्मेदारी अपोजिशन को एक करने की उनको करना चाहिए। सभी लोगों से चर्चा चल रही है, और देश की जो हालत है उसमें ज़रूरी है कि विपक्ष एक हो जाए। लेकिन सर, क्या ये इतना आसान आपको लगता है? हालांकि नीतीश कुमार जो है अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात भी कर रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो शरद पवार हो, या फिर लेफ्ट पार्टीज हो, लेकिन क्या इतना आसान लगता है? क्योंकि तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो विचारधारा के तौर पर एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ते रहे हैं और एक साथ आते नहीं दिखते हैं। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत कठिनाई है, यानी मामूली बात नहीं है, कठिन काम है, लेकिन कठिन काम देश के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो सभी लोग सोच रहे हैं, और स्थिति जो है वो पहले जैसी नहीं थी। आज ये है कि नीतीश कुमार एक तरह से एक अच्छा चेहरा है, और वो इसकी पहल को किए हैं, तो आज नहीं तो कल नतीजा आएगा। सर, आप अच्छे चेहरे की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक अच्छा चेहरा है। अच्छा चेहरा किस परिप्रेक्ष्य में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्षी तौर पर सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरा बन सकते हैं क्या? ऐसा है कि पहली ज़रूरत है कि सारा विपक्ष एक हो, और इसके बाद जो है वो तय हो कि कौन अपोजिशन को लीड करेगा। उसमें चारों तरफ से जो है वो नीतीश कुमार का चेहरा एक है जो सब अपोजिशन की तरफ से खड़ा हो सकता है। तो पहला काम तो है कि कैसे विपक्ष एक हो, सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। कौन हो ये बात की बात है। लेकिन सर, इस सबके बीच में अगर हम बात करें विपक्षी जो चेहरों की ही, तो अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि वो अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरह से एक अलग चेहरा बन रहे हैं, ममता बनर्जी एक अलग चेहरा बन रही हैं, शरद पवार को लेकर के अलग अलग जो है राजनीतिक दल कहते हैं कि उनको जो चेहरा बनना चाहिए। तो ऐसे में चेहरों की जो भरमार इस वक्त ज्यादा है, तो क्या इतना आसान रहेगा नीतीश कुमार के लिए भी वो चेहरा बन पाना? देखिए, बात ये ना, आप डिटेल बात कर रहे हैं, ये सब कठिनाई तो है ना। इस कठिनाई को पार करना पहला काम है। तो सवाल है ना कि विकट परिस्थिति है, विकट प्रयास करना पड़ेगा। धन्यवाद। सर, एक दो सवाल और जानना चाहूंगा। क्या तीसरे मोर्चे के तौर पर आप देख रहे हैं कि कोई तीसरा नया मोर्चा बनेगा, या एक ऐसा मोर्चा होगा जिसमें कांग्रेस शामिल होगी? किस तरीके से अभी जो चर्चा हुई है आपसे, निश्चित तौर पर विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। अभी तो टू अर्ली टू से एनीथिंग। यह है कि अभी तो ये है कि सब लोगों से चर्चा चल रही है, और मैं सोचता हूँ कि परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी कि सब एक होंगे। सब एक होंगे? आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो पाएगा? हो जाएगा।
और अगर नीतीश कुमार 2024 में जो है केंद्र की राजनीति में आते हैं तो फिर बिहार की जिम्मेदारी किसके पास? मैंने कहा कि पहले ज़रूरत है कि सब विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए, और इसके बाद कौन चेहरा हो उसकी बात अलग है। तो सर इस कड़ी में आप भी जो है अलग अलग राजनीतिक दलों से संपर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से संपर्क से साधा जाए, और तमाम जो राजनीतिक दल हैं जिसमें जो है लालू जी भी हैं, आप भी हैं, आप तीनों तो पुराने सहयोगी भी रहे हैं, आप सभी लोग मिलकर के एक प्रयास कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आएं। हाँ, फिर से दोहराइए। आप लालू जी, नीतीश जी सालों तक एक साथ भी रहे हैं, अब नीतीश जी जब इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप और लालू जी भी उनके साथ में खड़े हैं और उसी कड़ी में आगे बढ़ाने के लिए कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आएं, आप भी पहल कर रहे हैं। हाँ, नहीं, पहल है हम लोगों के जो प्रयास है वो हम भी साथ प्रयास कर रहे हैं। तो नीतीश जी उसका जो हाथ में एजेंडा लिया हुआ है उसमें हम लोग भी सहायता कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर शरद यादव जी ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से इस वक्त जो रणनीति बनाई जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से। और शरद यादव जी की बात की जाए तो शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर एक साथ नजर आ रहे थे कई सालों पहले की, लेकिन एक बार फिर से अब ये जो तीन नेता हैं एक साथ जुट रहे हैं, और सिर्फ तीन नेता नहीं, अब कोशिश ये की जा रही है कि ये तीन नेता मिलकर के तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ जोड़ सके और बीजेपी के खिलाफ एक जो संयुक्त विपक्षी मोर्चा है वो तैयार किया जा सके। तो फिलहाल किसी नए मोर्चे की बात नहीं हो रही, तीसरे मोर्चे की बात नहीं हो रही है, कोशिश ये की जा रही है कि एक समूचा विपक्ष एक साथ आए। हालांकि शरद यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी चुनौती जरूर है और उसी चुनौती से निपटने की कोशिश की जा रही है, पहल की गई है, और उस पूरी पहल में नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिसके तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ में बातचीत है, उनसे संपर्क में है, और इसी वजह से नीतीश कुमार ने यह पहल की है। और फिलहाल चुनौती यही है कि कैसे तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और एक विपक्ष, एक साझा विपक्ष के तौर पर जो भी चेहरा होगा उसको बाद में सामने लाया जाएगा। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।